आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन ममालिक के ऊपर दोबारा ये यूके जो है ब्रिटिश एम्पायर कायम कर सकता है? राज करने आएगा कोई पागल है? तब के लोग थे पागल, तब थे अनपढ़, तब को इक्का दुक्का पढ़ा लिखा था। अब इनकी किसने सुननी है? उसने मतलब हिंदू मुस्लिम को किस तरह इन्हें दबाया था। हम ये नहीं कहते थे मुसलमानों को, इन्होंने हिंदुओं का भी बड़ा बेड़ा गर्क किया था। इन्होंने जिस तरह सबको अपना नौकर बनाया कर नचाया था ना, अब कोई इनके इशारों पे नाचने वाला। ब्रिटिश एम्पायर वो और थे लोग, जिस तरह खदीजा ने कहा ना, वो और लोग थे कि जिन्होंने ये चीज़ें चला ली। और आप चले हैं ब्रिटिश एम्पायर बनाने। जी ब्रिटिश एम्पायर आपके पास उस वक्त था असला, बंदूक। आज इंडिया जिस लेवल पे पहुंच चुका है, क्या वो खुद ब्रिटिश एम्पायर, जो खुद को ब्रिटिश एम्पायर करते हैं, क्या इंडिया एम्पायर नहीं इकट्ठा कर सकता और इनको कॉलोनी नहीं बना सकता? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट वसीम, मेरे साथ है महराना से। नाज़रीन, यूके के अंदर इस वक्त जब से क्वीन एलिज़ाबेथ मरी हैं और उसके बाद उनके इंतकाल के बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब यूके दोबारा से चाह रहा है कि उसका ब्रिटिश एम्पायर एक दोबारा इकट्ठा हो जाए, क्योंकि उस वक्त ना यूके के पास कोई काम होता नहीं था और पैसा बहुत ज़्यादा होता था। तो उसकी इकॉनमी के मतलब वो गरीबों को, दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा पैसा लूटता था, छीनता था। अभी 8 दिनों के अंदर यूके को $500 बिलियन का जो है नुकसान हुआ है। और अब यूनाइटेड किंगडम ये दोबारा चाह रहा है कि हमारा ब्रिटिश एम्पायर आ जाए। क्या ये वाकई आने वाला है? इसको देखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की साजिशों का समझ नहीं आती, वो किसी वक्त भी कुछ भी कर देते हैं। सो हम देखते हैं ज़रा भाई कि ये वाकई तो नहीं, सच में तो नहीं कुछ ऐसा मामला कर देने लगे। तो आपने हमारे साथ देखना है तक और देखते हैं कि कहीं ये बात उनकी सच्ची ना निकले। वीडियो के जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं जी, देखते हैं। हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है और आपने भी वो कहावत सुनी ही होगी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के शीशे पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये कहावत आज सच हो गई है यूके के लिए। दोस्तों, आज से 8 दिन पहले जब ब्रिटेन की महारानी चल बसी थी तो ब्रिटेन के पत्रकारों ने, ना जाने उनको कौन सा सुरूर चला था, ना जाने वो कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीकर आए थे, वो अपने मीडिया के सामने आकर ये बोल रहे थे कि हमें ब्रिटिश एम्पायर फिर से खड़ा करना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे जैसे जो देश जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वो फिर से हमें ब्रिटेन की कॉलोनी बनानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम सही नहीं है। लेकिन ये बातों को बोले हुए 8 दिन भी नहीं बीते थे कि यूके की करेंसी का फोड़ हो गया है और यूके की करेंसी और यूके की इकोनॉमी जिस बुरे हालात से गुजर रही है सबके सामने आ गया है। अल अरेबिया न्यूज का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि यूके की मार्केट से $500 बिलियन निकल चुके हैं जब से उनकी प्रधानमंत्री लिज ट्रूस बनी है। लिज ट्रूस भारतीय मूल के ऋषि सुनक के मुकाबले चुनाव लड़ रही थी और इन्होंने अपने चुनाव में जो एक बातें बोली थी, उन बातों का एक ये जो जिम्मा है आज फूटा है और यूके की इकोनॉमी का दिवाला निकल चुका है। यूके के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा यूके से निकाल रहे हैं, जिस कारण से यूके की जो करेंसी है वीक हो रही है और इसी के साथ यूके के अंदर संभाले से भी सिचुएशन को भी पहुंचा है। 1 पाउंड की कीमत जो कभी 29 अगस्त के समय में 93.62 के करीब हुआ करती थी, वही कीमत अब 88.21 रुपए तक चल रही है। ये कीमत 87.24 तक भी पहुंच गई थी 26 सितंबर के मौके पर। डॉलर के मुकाबले भी पाउंड गिरता जा रहा है और दूसरी सिचुएशन में यूके की जो मैस है वो यूके की इकोनॉमी को हर्ट कर रही है। और इन सभी बातों के बीच लिज ट्रूस का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो आप अलग छोड़ दीजिए और लिज ट्रूस के जो नखरे हैं वो अब आप देख लीजिए। लिज ट्रूस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जो ये तुम मिनी बजट लेकर आई हो, ये मिनी बजट वापस ले लो, क्योंकि यूके की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो रहा है। और तो और फॉर्मर बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी इस मिनी बजट का क्रिटिसिज्म किया है और IMF भी इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर उतर आया है। लेकिन लिज ट्रूस ने अपने नखरे दिखाते हुए कहा है कि मैं वही करूंगी जो मैं समझती हूँ कि राइट है। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया है कि मिनी बजट को वापस लेने की जो बातें हैं मानी नहीं जाएंगी और ये मिनी बजट है वापस नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों, ये तो हाल है यूके का।
8 दिन पहले ये बातें कर रहे थे कि हम भारत को अपनी कॉलोनी फिर से बनाएंगे, और आज इनके देश के जो पट्टा बैठने की तस्वीर है वो सबके सामने आ गई है। ये जो मिनी बजट लाया जा रहा है, इसके अंदर ये बात है कि जनता को टैक्स के मामले में रिलीफ दी जाएगी, और जो गवर्नमेंट है वो जो पैसा टैक्स से इकट्ठा होना था वो पैसा दुनिया के दूसरे देशों से या फिर अपने बैंक से बोरो करेगी और अपने देश को चलाएगी। यानी कि जनता को कुछ समय के लिए राहत दी जाएगी, और उसके बाद कर्ज पे जो पैसा लिया गया है उस कर्ज के पैसे से अपना देश के अंदर नीतियां बनाई जाएंगी। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पहले ही कह दिया था कि ये जो नीति है बहुत ही डिजास्टर साबित होगी, क्योंकि उसके बाद हमारे देश के ऊपर कर्जा भी बढ़ेगा, और इससे जो महंगाई है ज्यादा समय तक कंट्रोल में रह ही नहीं सकती है। दोस्तों, आज ये टैक्स में छूट दे रही है, और दूसरी तरफ रशिया जो है इनको गैस की सप्लाई रोके बैठा है, और हाल ही में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसमें भी एक्सप्लोड हो गया है। उसके बाद जो गैस की कीमतें हैं और भी बढ़ने वाली हैं। अब ये जो टैक्स के अंदर कटौती की है, जो इन्हें गैस की इंपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों से करने पड़ रहे हैं, वो भी महंगे पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है और वो पैसा और कहीं से आएगा, जनता से नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि अपनी जनता को ठाट बाट दिलवाने के लिए ये आज टैक्स में छूट कर रहे हैं। और कल को अगर दुनिया की महंगाई और भी बढ़ जाती है तब आप क्या करोगे? तब आप फिर से टैक्स बढ़ाओगे? आप नहीं बढ़ाओगे तो आप जब जाओगे दुनिया और लीडर आएगा तो वो टैक्स बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जनता की चीखें निकलेंगी। लेकिन आपको ये चाहिए था कि जनता को आप सारी सिचुएशन बताओ कि दुनिया के अंदर महंगाई बहुत है, इसीलिए आपके टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आपके टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है तो आप जनता को कोई फाइनेंशियल पैकेज दे दो, लेकिन टैक्स में कटौती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सारा सिस्टम प्रभावित होता है। अब दोस्तों, यूके के जो हालात है यूके की जनता जाने और उनकी सरकार जाने, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी यूके के अंदर बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, और दुनिया भर की इकोनॉमी को संभालने वाला यूके आज अगर उनके देश में हालात बिगड़े हैं तो वो उस सिचुएशन को हैंडल करना अच्छे तरीके से जानता है, और वो हैंडल कर भी लेंगे, ऊपर से नहीं तो नीचे से हैंडल करेंगे। लेकिन ये सारे हालातों के बीच यूके को देखना चाहिए कि 8 दिन भी नहीं बीते हैं कि ये ब्रिटिश एम्पायर बनाने लगे थे, लेकिन आज इनका हाल जो है कॉलोनी की तरह हो गया है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है इंसान को। और अभी 8 दिन और $500 बिलियन विदाउट आपने क्या किया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, कहाँ $500 बिलियन में? इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और ये क्या नहीं दोबारा राज करने आएगा? कोई पागल है? तब के लोग थे पागल, तब थे अनपढ़, तब को इक्का दुक्का पढ़ा लिखा था। अब इनकी किसने सुननी है? और तब जैसे इनको निकाला गया था भूल गए हैं वो भी। इस पे इंडिया ने बड़ी अच्छी मूवी बनाई थी, RRR, नेटफ्लिक्स पे है, ज़बरदस्त। उसमें जो उन्होंने दिखाया था ना कि जिस तरह इन्होंने मतलब इंडियन और मुस्लिम, मतलब हिंदू मुस्लिम को किस तरह इन्होंने दबाया था। हम ये नहीं कहते थे मुसलमानों को, इन्होंने हिंदू का भी बड़ा बेरागर किया था। इन्होंने जिस तरह सबको अपना नौकर बनाया कर नचाया था ना, अब कोई इनके इशारों पे नाचने वाला। आपको क्या लगता है कि दोबारा ब्रिटिश एम्पायर पाकिस्तान, मेरी बात मुकम्मल होने दे पहले, मैं अभी सवाल अभी होने न दे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इन ममालिक के ऊपर दोबारा ये यूके जो है ब्रिटिश एम्पायर कायम कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। और दूसरी ये चीज़, क्या आज इंडिया जिस लेवल पे पहुंच चुका है, क्या वो खुद ब्रिटिश एम्पायर जो खुद को ब्रिटिश एम्पायर करते हैं, क्या इंडिया एम्पायर नहीं इकट्ठा कर सकता और इनको कॉलोनी नहीं बना सकता है? ये जो $500 बिलियन को लेके फिर रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या $500 बिलियन हो गए हैं, तो आप ब्रिटिश एम्पायर वो और थे लोग, जिस तरह खदीजा ने कहा ना, वो और लोग थे कि जिन्होंने ये चीज़ें चला ली, और आप चले हैं ब्रिटिश एम्पायर बनाने। जी, ब्रिटिश एम्पायर आपके पास उस वक्त था असला, बंदूकें थी, यहाँ के लोग थे लकड़ी कुल्हाड़ी वाले, और आप उनको कर लेते थे उसके साथ। और अब मैं जिस RRR मूवी का जिक्र किया, तो एक इंसान को गोली मार दी, तो उन्होंने कहा कि ये गोली जहाँ से बनती है, ये फलाना ठमकाना, तो इसके ऊपर कुछ कॉस्ट आती है एक गोली, और एक गोली की कीमत इस इंडियन एम्पायर के ये जो ब्रिटिश में एक हिंदू या एक मुस्लिम की जान से ज़्यादा कीमती है हमारी एक गोली। ये चीज़ें इन्होंने की थी। बिल्कुल। और ये जिस तरह करते थे उठा के ले जाना, और जिस तरह तिगनी का नाच नचाते थे ना, ये
ये वही लोग जानते हैं जिन पे गुजरी थी। टेंशन ना लो, इनको भी खुद अब नाचना पड़ेगा। जब ये इनके पास पैसे नहीं ना, ये जब इनके पास नहीं ना, उस वक्त एम नहीं कहा जाता था गोल्डन स्पैरो, उस गोल्डन स्पैरो को जब इन्होंने लूटा ना, सोने की चिड़िया को, तो आज फिर ये इनको भी और मुझे लाले पड़ लगता गए है ना। कि ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सबको तबाह करने में सबसे बड़ी 70 to 80% वजह तो यही थे। उसके बाद तो अपने मसाइल अलग थे, लेकिन इन्होंने बहुत तबाह किया। और कहते हैं ना, जो बीजोगे वही काटोगे। और फिर हम दोनों ने मिलके इनसे आज़ादी ली थी, फिर जाके, और ये तकरीबन खदीजा 16th सेंचुरी के शुरू में 16th सेंचुरी के अंदर ये आ गया था, और फिर उसके बाद 1947 के और अंदर ये आए कितने चालाकी से थे, इनके राज मतलब इनके खून में चालाकी है। तो मैं तो कहती हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता। और तब भी मुगल्स का दौर था, वो लोग नहीं ये मानते पहली थे। दफा जब आए थे तो ये आए भी गुजरात के अंदर थे। मोदी जी देख ले, पकड़ना मोदी जी, आपने इन ब्रिटिश एम्पायर मैं को, ये कहती सबसे हूँ- पहले सूरत में आए थे, गुजरात में। हाँ बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि और आहिस्ता आहिस्ता जब मुगल इजाजत नहीं देते थे इन्हें, और वो भी औरंगजेब के आई थिंक मतलब डेथ के बाद इनका प्रॉपर राज शुरू हुआ था, क्योंकि वो इन्हें इजाजत नहीं हाँ, देते थे। औरंगजेब के साथ फिर चाइल्ड वॉर हुई, फिर चाइल्ड वॉर के अंदर इनको चंगा भला मारा गया, फिर इन्हें कहा गया कि आप मांगो माफी। औरंगजेब से इन्होंने माफी भी मांगी थी। वो उसकी डेथ के बाद सारा सिनेरियो इस कदर बिगड़ते गए कि इन्होंने ऐसे ऐसे आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे दीमक नहीं चाट जाती, इन्होंने वैसे पूरे बड़े हाँ, और वो यही था ना कि इंडिया उस वक्त हमारा जो बरसगीर था, वो कभी मसालों को लेके, कभी टेक्सटाइल कपड़ों को लेके, कालीनों को लेके बहुत मशहूर था। तो ये आए तो ट्रेड की नीयत के साथ थे, लेकिन नीयत इनकी ट्रेड की नहीं थी, हमने दिखाया था कि हम ट्रेड के लिए आए हैं। मैं कहती हूँ कि आज आप ना बस आप बस कर दो यार, ये नहीं बना सकते। सकते। इंडिया ने बेशक इंडिया करता है, अब वैसे नहीं इनके ऊपर बिल्कुल मतलब वर्ड की करता बेइज्जती, बट जो उन्होंने अपनी मूवी में डिस्प्ले किया था ना, बेशक उसमें मुस्लिम्स की इतनी बात नहीं थी तो इंडियंस की, बट उस मूवी ने ना बहुत लेसन दिए थे। हाँ, तो उस वक्त का, और इनको सही ना पता लग गया था, और इनको जिस तरह भगाया था ना, वो भी इनको याद है। और जिस तरह हाँ, इसका एंडिंग कितनी जबरदस्त और हुई जिस तरह थी। ये एंड पे आए थे ना, तो वो भी ये गलत बात है। आए भी जिस तरह से थे मक्कारी से, और जिस तरह फिर इन्हें भगाया गया था वो भी नहीं याद है। सो अब ये है कि ये ख्वाब छोड़ दो, और आप इन्हें क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो कर सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को देखें तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।